हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको कैसे याद करना है बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे। अब डिस्टिंग्विश में हमने कम से कम 6 से 7 पॉइंट तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। सी पॉइंट नंबर 1 इज मीनिंग। अब मीनिंग की बात करें तो कोई भी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी। तो व्हाट इज मरीन इंश्योरेंस, उसकी मीनिंग क्या है? तो मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the insurer undertakes to pay compensation to insured in case of loss to him due to dangers or perils of sea। यानी यहाँ पे एक करार हुआ है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे, हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे जब आपको लॉस होगा ड्यू टू पेरिल्स ऑफ सी। पेरिल्स यानी डेंजर्स ऑफ सी। Now what is fire insurance? उसकी मीनिंग क्या है? तो fire insurance is a contract in which insurer promises to pay compensation to insured if something happens to the subject matter due to fire। यहाँ पे भी एक करार है, कंपनी कहती है कि हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे जब आपको लॉस होगा ड्यू टू फायर। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी टेकन बाय। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेते हैं? इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड शिपिंग कंपनीज। एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड शिपिंग कंपनी, ज़्यादा करके यही लोग ये पॉलिसी लेते हैं। जबकि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल और अ बिजनेसमैन फॉर देयर प्रॉपर्टीज, गुड्स एक्सेट्रा। आपको किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करना हो, प्रॉपर्टी का, गोदाम का, दुकान का, गुड्स का, तो फायर पॉलिसी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट मैटर। इन मरीन इंश्योरेंस शिप, कार्गो एंड फ्रेट इज द सब्जेक्ट मैटर। इन मरीन इंश्योरेंस शिप, कार्गो एंड फ्रेट इज द सब्जेक्ट मैटर। जबकि इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द गुड्स एंड एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर। फायर इंश्योरेंस में हमने जिस चीज़ का इंश्योरेंस किया है, जैसे कि गुड्स, एसेट्स, वही सब्जेक्ट मैटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेन्योर। टेन्योर यानी पीरियड। तो मरीन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इट इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड मे रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू अ ईयर। 1 महीने से लेकर 1 साल तक का पीरियड हो सकता है एंड इट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। पीरियड कभी भी 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। जबकि फायर इंश्योरेंस की बात करें तो इट इज़ जनरली फॉर अ शॉर्ट पीरियड से 1 ईयर। फायर पॉलिसी नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो 1 साल के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पेंसेशन। In case of marine insurance, compensation is paid only if there is loss causing event during the term of the policy। यानी यहाँ पे कंपनी पैसा देगी अगर टर्म ऑफ द पॉलिसी यानी पॉलिसी के टर्म के दौरान अगर कोई लॉस हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, तो ही कंपनी कॉम्पेंसेट करेगी। जबकि फायर इंश्योरेंस में कॉम्पेंसेशन इज पेड ओनली इफ देयर इज लॉस ड्यू टू फायर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस में कंपनी कॉम्पेंसेट कब करेगी? जब लॉस ड्यू टू फायर होगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेनिफिशियरी। यानी यहाँ पे बेनिफिट किसको मिलता है? तो यहाँ पे बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन और कंपनी। मरीन इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड पर्सन, या फिर वो कोई कंपनी यानी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। जबकि फायर इंश्योरेंस में बेनिफिशियरी इज द इंश्योर्ड हु हैज इंश्योर्ड द प्रॉपर्टी और गुड्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 6 पॉइंट आपको अच्छे से समझे होंगे। इसको याद करना बहुत ही आसान है। 10 मिनट के अंदर आपका डिस्टिंग्विश तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।